जय माता की, जय श्री राम सभी को। भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं, मतलब उनकी सवारी खुलती नहीं है। और क्या कारण है कि सवारी उनकी मतलब पूरी हो रही है, लेकिन कोई कारण है या उनकी कोई गलती है या कोई भोग प्रसाद नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अड़चन है। मतलब बच्चों को पता नहीं है। गद्दी भी लगा रखी, मतलब गद्दी लगा रखी है, शक्ति खुल भी गई थी तो फिर बंद गई है बाद में। तो कारण क्या होता है, और मतलब भगत उसे कैसे खोलते हैं। वो जैसे कि भाई तुम दरबार लगाते थे और शक्ति तुम्हारी फिर बाद में बंदी है, या तो फिर किसी तुम दरबार में गए होगे, या फिर तुम कहीं भी जाते हो, जैसे किसी पे भी हाथ रखवा लेते हो सर पे, जैसे साधु संत आ जाते हैं घर पे मांगने के लिए, बहुत से आ जाते हैं। देखो मैंने देखा एक बच्चे को, तभी बता रही हूँ तुम्हें, कि कोई घर पे आ गया और कोई भाई ये कहता है कि भिक्षा मतलब कुछ मांगने की इच्छा होगी उनके, कुछ मांगेंगे तो मैं तुम्हारे सर पर हाथ धर देते हैं आशीर्वाद के तौर पर। कोई चीज ऐसी होती है, मतलब कोई ऐसे होते हैं कि वे सेवड़े या कोई वैसी चीज, मतलब कुछ चीज वैसे फिरते हैं, ऐसे ही घरों घरों में मतलब भिक्षा के बहाने से में फिरते हैं। और वे किसी को, जैसे बच्चे को देखते हैं, उनका ऑरा कमजोर होता है, उसकी शक्ति को पहचान लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके ऊपर तो शक्ति है, इसके ऊपर तो सवारी आ रही है किसी की। तो मैं तुम्हारे सर पे आशीर्वाद के तौर पे हाथ रख देते हैं माता, अभी तुम्हारी शक्ति वहां से फिर बन जाती है। ये भी कारण होता है। एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, तब बता रही हूँ मैं। और एक क्या होता है, जैसे कि भोग प्रसाद में तुम्हारी गलती हो जाती है, उसके कारण भी शक्ति बन जाती है। तो बहुत से मतलब कारण होते हैं, मैंने एक वीडियो में बता भी रखी है, और वीडियो अच्छे से फिर बनाऊंगी कभी तुम्हारी। तो बहुत से कारण होते हैं, झूठ बोलने से भी बन जाती है शक्ति। और जैसे कि भाई तुम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो और अपनी पूजा पाठ नियम से टाइम से नहीं करते हो, तब भी शक्ति बन जाती है। तो जैसे भगत है, तुम किसी दरबार में जाते हो तो भगत किस प्रकार से तुम्हारी शक्ति खोलता है। तुम भी दरबार लगा रहे हो, तुम भी कल को शक्ति किसी तुम्हारे पास कोई आ जाएगा, तो तुम कैसे शक्ति खोल लोगे। तो ये उनके लिए भी है कि जो दरबार लगा रहे हैं बिना गुरु के, मैं शक्ति कैसे खोल लें। और जिनकी शक्ति बंद गया है, वे दरबार में दो जो भगत होते हैं, वे शक्ति किस प्रकार से खोलते हैं। तो क्या कारण है, जैसे कि बहुत से भगत हैं उतारा भी करवाते हैं। एक उतारा होता है शक्ति का, शक्ति खोलने के लिए हो, जब शक्ति शुरुआत में चलती है पूर्णता से, मतलब पूरे वेग से शरीर पे आ रही है, लेकिन उसका क्या है 10% बची है, वो खुली नहीं है, बस 90% पूरी हो रखी है, बस 10% की कमी है, तभी भगत खोल पाएगा। 10 या 20% कमी होगी। ये नहीं कि तुम कच्ची सवारी है कि अभी आई यार, अभी जाकर तुम भगत के पास बैठ जाओ तुम्हारी सवारी खोल देगा भगत, ऐसा नहीं है। जैसे कि तुम्हारी 90% तक पहुंच गया है, 80% तक पहुंच गया सवारी, तो भगत उसे 10% की, जैसे 20% की कमी है तो उसे ही पूरी कर सकता है तुम्हारी। अपनी एक तो शक्ति देकर भी वो तुम्हारी शक्ति खोल सकता है। अपने वो तुम्हारे यहाँ जो बीच में आंखों के यहाँ पे अपना गुट्ठा रख के अपनी शक्ति ट्रांसफर कर सकता है तुम्हारे शरीर पे, तो उससे भी तुम्हारी शक्ति इस तरीके से भी शक्ति खोलता है भगत। और एक उतारे से शक्ति खोलता है भगत। एक उतारा होता है जो मतलब लास्ट में दिया जाता है, जब शक्ति 90% तक पहुंच जाती है, तो तब भी एक उतारे से भी खुल जाती है शक्ति, कहीं ना कहीं कमी होती है। और नारियल से भी शक्ति खुलती है, ठीक है, नींबू से भी शक्ति खोले जाती है। और जैसे कि बच्चे हैं, बहुत सा भगत है कि वो पावरफुल है, बहुत शक्ति है उसके पास, तो वो सिर पे हाथ रख के भी तुम्हारी शक्ति खोल सकता है। जिसके पास बालाजी के दूत होंगे, माँ काली की पूर्णता शक्ति होगी, बाबा गोरखनाथ के होंगे, तो वे तुम्हारी शक्ति को खोल सकते हैं। जो उच्च कोटि के भगत हो रहे हैं, खूब अच्छे से सर पे हाथ रख के वे अपने मंत्र पढ़ेंगे, अपनी शक्ति का आह्वान करेंगे, और तुम्हें भी कहेंगे कि ध्यान लगा के बैठो, और अपनी जो तुम्हारा जो जिसकी तुम पूजा करते हो, तुम्हारे इष्ट हैं, और जिन सी तुम्हारे शरीर पर शक्ति आई है, तो उसका ध्यान करो। उसे मतलब ऐसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ के ध्यान करो कि ये जगत जननी है माता, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी शक्ति खुले, मेरी शक्ति खुले, मेरी शक्ति खुले। आपको इस तरह से शक्ति, और तो वो जो है तुम्हारे सामने बैठा है भगत, तो वो भी इस तरीके से प्रार्थना करेगा, हे गुरुदेव, हे मेरी माँ भगवती, हे बालाजी महाराज, मैं इस बच्चे की शक्ति खोलने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से इसकी शक्ति खुले, आपकी दया से इसकी शक्ति खुले, इसकी शक्ति खुले। इस तरीके से प्रार्थना करेगा, और फिर आपके सिर पे हाथ रख के और अपने मंत्रों को पढ़ेगा, अपनी माँ शक्ति को बुलावेगा, आदि शक्ति को, या फिर बालाजी के दूत को, तो वो शक्ति इस तरीके से भी खोलता है भगत। तो ये कारण इस तरीके से खुलती है शक्ति, और बंधती भी मैंने तुम्हें बताई दी है किस तरीके से बनती है। तो तुम जैसे कि भाई तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारी शक्ति मतलब खूब तुम्हें अनुभव हो रहा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अनुभव हो रहा है, तुम्हें कुछ बातें भी महसूस हो रही हैं, तुम्हें किसी की बुझ्जा भी आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है बुझ्जा तुम्हारी, तो कहीं ना कहीं शक्ति तुम्हारी पूर्णता से खुली नहीं है। तो तुम किसी भी अच्छे दरबार में
या तो अपने गुरु, जो तुम्हारा गुरु बना हुआ है, तो वो गुरु तो तुम्हारा खुद ही खोल देगा। तुम्हारा अच्छा गुरु होगा ना, तो तुम्हारा गुरु खुद ही खोल देगा, तो या तुम्हें कोई उपाय बता देगा ऐसा कि भाई जिससे तुम अपनी धीरे धीरे शक्ति खोल सको। और जैसे कि बच्चे हैं, शक्ति मतलब उनकी पूर्णता से खुलती नहीं है, तो वे क्या करते हैं बच्चे, उन्हें क्या करना चाहिए, वे अपने घर पे जिस भी दिन उनका दरबार लगता हो, या संडे को लगता हो, या शनिवार को लगता हो, या मंगलवार को लगता हो, या बुधवार को लगता है, जिस दिन भी तुम्हारा दरबार लगता हो उसी दिन तुम भोग लगाओगे ना। भोग लगा के और उसी भोग के आगे हवन करके छोटा सा भोग लगा के उसी के सामने बैठ के, वहां से उठना नहीं है भोग लगाने के बाद, उसी के सामने बैठ जाओ और बैठ के जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दे रखा उस मंत्र का जाप करो और ध्यान करो, आह्वान करो अपनी शक्ति का। नुको हे माँ, हे जगजननी, हे गुरुदेव की कृपा से मेरी शक्ति खुले, मेरी शक्ति खुले, मेरी शक्ति खुले। और इस तरीके से वहां बैठ के आपको जाप करना है। जाप करना है मतलब 1 घंटे या आधे घंटे वहीं उस भोग के सामने, क्योंकि जितना तुम भोग के जो हवन कराया, उस भोग लगाया उसके सामने बैठ के हवन करोगे ना, उससे भी तुम्हारी शक्ति खुल जाती है। बच्चों की जो 10% की कमी होती है, 10-20% की तो खुल जाती है। देखो अब तुम कहने लगो बच्चों कि अभी तो सवारी आई है, हमारी भी, हमें भी सवारी खुलवा, अभी शक्ति खुलवानी है, हमें भी जाना। ऐसे किसी की कच्ची सवारी नहीं खुलेगी। अब देखो तुम कोई भी चीज है, कच्चा फल तोड़ोगे तो वो बेकार ही जाएगा, उसे कोई नहीं खा सकता, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी फल हो कच्चा, ठीक है। तो इसी तरीके से सवारी का भी हिसाब होता है बेटा। कच्ची जो सवारी होती है उसे कभी भी, जैसे कि अभी तो तुम्हारी 20% या 30% तक सवारी है, 50% तक भी पहुंच चुकी है तुम्हारी सवारी, तो उसको भगत नहीं खोल सकता ना। तुम उसे कोशिश करो खुलवाने की, क्योंकि वो कच्ची सवारी है। अभी तुम उसका मतलब उसके साथ छेड़खानी करोगे तो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वो ना तुम्हारी रहेगी और ना किसी और की रहेगी वो, क्योंकि वो शक्ति अभी कच्ची है। तो पहले शक्ति को पकाओ, उसे 80% तक पहुंचाओ अपनी मेहनत करके, जब तक के माध्यम से हवन करके। क्योंकि देखो बेटा, ये है ना गुरु नहीं कर सकता, ये आपकी जो शक्ति है ना, आपके जो कहते हैं कि बच्चे अनुभव नहीं होते, अनुभव कभी भी गुरु नहीं करावेगा बेटा। वो तुम्हारी शक्ति है ना जो तुम्हारे शरीर पे, वो तुम्हें अनुभव कराती है जब तुम उन्हें भोग प्रसाद अच्छे से देते हो। जो भोग पूर्ण भी ना, जो जैसे बच्चे हैं, सवारी भी आ रही है और गद्दी लगा ली है, गुरु ने गद्दी लगवा दी है और वे भोग पूरा नहीं देते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आए थे चेक कराने के लिए, दरबार लगा रहे थे, लेकिन क्या था उनका भोग गुरु ने नहीं बता रखा था। सिर्फ में एक ही, जैसे कि 4 हिस्से होते हैं तो 1/3 हिस्सा दे रहे थे, मतलब चौथाई हिस्सा दे रहे थे, 3 हिस्से नहीं दे रहे थे। मतलब कि भोग है जो वे पूर्णता से भोग नहीं दे रहे थे, इसलिए उनकी मतलब वहां पे दिक्कत बनी हुई थी। तो इसलिए भी परेशानी बन जाती है बेटा। शक्ति भी इस तरीके से भी नहीं खुलती है जब भोग पूरा नहीं देते हो आप। शक्ति आने के बाद भोग देना होता है जब दरबार लगाने लगते हैं। और कुछ दिन पहले तो दरबार जैसे शुरुआत चलता है, शुरुआत में लगवाते हैं गुरुदेव हमारे, तो उसमें तो जब तो कोई आती भी नहीं है संगत, फिर भी बच्चे बहुत से सोचते हैं कि भोग लगाने की क्या जरूरत है। नहीं, भोग लगाना जरूरी है। और एक है, शक्ति आने के बाद तुम अपने घर की बुज्जा ले रहे हो उनसे, और अपने रिश्तेदारों की बुज्जा ले रहे हो और भोग देते नहीं हो, फिर कहते हो कि हम तो भोग क्यों दे, हम कोई बाहर वालों का काम थोड़ा ना कर रहे हैं, अपना तो करा रहे हो ना शक्तियों को। शक्ति कोई तुम्हारी हमारी दास थोड़ा ना है भाई ऐसे ही काम करेंगी। इनको तो भोग मिलेगा, जब तब का भोग देना पड़ेगा, वैसा भोग देना पड़ेगा, अपनी मतलब भाव का भोग देना पड़ेगा, तो तभी तो कार्य करेंगी। कोई भी चीज है, तुम्हारे पास शक्ति आई है, चाहे तुम कुछ भी दो, चाहे जरा सा दो, तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम्हारे पास मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दाल रोटी तो है, अपनी सब्जी रोटी तो है जो बनाते हो खाते हो, वो तो दो, लेकिन कुछ तो दो। शक्ति आने के बाद उन्हें भूखा मत रखो, नहीं तो तुम्हारे घर को तहस नहस कर देंगी वे। क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चे में से फोन से भी पूछते हैं, जुड़ते हैं, और वैसे दरबार में भी आते हैं, तो मैं देखती हूँ शक्ति ले रहे हैं, शक्ति पूर्ण है उनकी, लेकिन क्या कर रहे हैं कि भोग नहीं दे रहे हैं उनके, और उनसे पुच्छा लेके कार्य करवा रहे हैं अपने रिश्तेदारों का, और अपना घर का भी कार्य करवाते हैं। मैं कुछ दिन तो करती हैं, 1-2 साल कर देंगी, फिर वे काम तो करते नहीं है आपका, और घर में अपने तुम्हारे काम बिगाड़ने लगती है, तुम्हारे नुकसान करने लगती हैं, तुम्हारी लड़ाई झगड़े करवाने लगती हैं। जब भूखी रहती हैं तो भूखी रहकर में क्या होते हैं, विचलित हो जाती हैं शक्ति, उनको क्रोध आने लगता है, तुम्हारे शरीर पे सवार होकर तुम्हें क्रोध दिलाती हैं, तुम्हें तुम्हारे घर में पति पत्नी में झगड़ा करवा देती है जब भोग नहीं देते हो, तुम्हारे काम बिगाड़ने लगती है घर के, ऐसा होता है। देखो मैं कोई बात ऐसी है कि जो हमारे पे बीत गई, हमें कुछ वो बात बताते हैं तो और अच्छा रहेगा ना कि हम किसी और की क्या कहें।
मैं तुम्हें ना इसलिए बताती हूँ ताकि तुम समझ सको, क्योंकि भगत कोई ऐसे नहीं बनता, उनके साथ बहुत कुछ बीतता है जब वो भगत बनता है। हमारे साथ बहुत कुछ बीतता है और हमने बहुत कुछ सहा भी है। जैसे कि शक्ति तो मेरे पास 10 साल से आई हुई थी, लेकिन मैं भोग वोग नहीं लगाती थी, और बस मैं ऐसे ही पूजा पाठ अपनी मतलब जो भी था करती थी, क्योंकि गुरुदेव से मैंने दरबार को मना कर दिया था, तो फिर वो क्या भोग भी नहीं लगाऊंगी। तो ऐसी हमारे को दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी बनने लगी थी। फिर हमारी गुरु कहने लगी कि भोग लगाना शुरू कर। फिर दरबार भी नहीं लगाया मैंने, फिर भी 2 साल, दरबार लगाने से 2 साल पहले मैंने भोग लगाना शुरू कर दिया था माता रानी को और अपने बाबा को। तो 2 साल तक मैंने ऐसे ही भोग लगाया और अपने जप तप करे, ना कोई दरबार लगाया ना कुछ लगाया। फिर उसके बाद गुरु माँ ने आदेश करा कि दरबार लगाओ, तो माँ की गद्दी लगवाई उन्होंने, तब हमने दरबार मतलब बाबा माँ का लगाया है। तो इससे पहले मैंने भोग ऐसे ही दिया बिना दरबार के, बिना मतलब अपना भी कार्य नहीं करवाते थे हम, शक्तियों से मैं कुछ नहीं पूछती थी और ना ही मेरे रिश्तेदारों का बताती थी। पता चल जाता लेकिन मैं बताती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये सब अपने हैं, कल को हम कष्ट में होंगे तो कोई अपना नहीं होगा, ना रिश्तेदार होंगे ना कोई होगा, सब मतलब के होते हैं। हमसे कोई पूछ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो हमें कोई बाद में कष्ट होगा, हमें झेलना पड़ेगा, तो हमें कभी नहीं पूछेंगे कि तुम ठीक हो या गलत हो, लेकिन उनका मतलब निकल जाता है, वे सब अपने अपने मतलब को जुड़ते हैं। तो जब शक्ति आती है तो और धोरे के ऐसे भाग भाग के आ जाते हैं कि पूछने के लिए हो। तुम इतने भावुक मत होया करो, ना ही किसी की अपनी बिना गुरु के और बिना गद्दी के लगाए बिना किसी की पूछा मत दिया करो। बहुत से बच्चे हैं क्या करते हैं, गद्दी लगाई नहीं है, गुरु ने गद्दी को अभी आदेश नहीं दिया और पूछा देने लगते हैं, बताने लगते हैं। मतलब वो क्या होता है कि शक्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, शक्ति भी उनसे नाराज हो जाती है फिर, कि कहती है कि भाई अभी तो देखो गुरु का भी हाथ नहीं आया, गुरु का सिर पे हाथ नहीं आया और आपने पूजा देनी शुरू कर दी, तो वो जो संकट है उनका वो तुम्हारे घर में धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा और आपको कष्ट आने लगेगा। फिर आप दरबारों में घूमने लगोगे, कह देंगे गुरु गलत है, फिर गुरु पे दोष लगा दोगे। गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो धीरे धीरे गुरु तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, तुम्हें उस लायक बना देगा ताकि तुम मार ना खाओ। गुरु इसीलिए तुम्हें एकदम से कुछ नहीं सिखाता है कि तुम एकदम उनका जो है प्रेशर नहीं झेल पाओगे, शक्तियों को तुम एकदम से नहीं चला पाओगे, नहीं कर पाओगे। धीरे 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 तुम्हें सब कुछ समझाते रहेंगे, समय लगता रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारे साथ हुआ है, हमने एक ही गुरु पे विश्वास करा है। आज हमें 12-13 साल हो गए, हमें एक ही गुरु के पीछे हैं, हमें कष्ट भी आए हैं, हमें बहुत दिक्कत भी हुई है, हमें सारी तरह की परेशानी बनी है, हमें पैसों की भी दिक्कत बनी है, हमें खाने पीने की भी दिक्कत बनी है, लेकिन हमने अपनी हौसला नहीं छोड़ा है, हमने अपना विश्वास नहीं कभी तोड़ा है। हमारा विश्वास पक्का था कि माँ एक दिन सब कुछ ठीक करेगी, बाबा एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे। विश्वास पे लगे रहे, बीमार भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे जो मन के अंदर था, मुझे विश्वास था कि माँ एक दिन सब कुछ ठीक करेगी और माँ ने सब कुछ ठीक कर भी दिया। मैंने गुरु पे विश्वास रख के अपने गुरु की आज्ञा का पालन करा है और तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो सब बच्चों को कहूंगी कि अपने गुरु का आज्ञा का पालन करो और वहां तक पहुंच पाओगे तुम, और विश्वास करो। जो ज्यादा तुम्हें गुरु दिक्कत परेशानी लगती है, ज्यादा परेशानी तुम्हें, भाई ज्यादा गुरु तुम्हें कुछ बता नहीं रहा है, तुम्हारी साथ सत्य के साथ छेड़खानी कर रहा है। हाँ, एक काम होता है जैसे गुरु तुम्हारे साथ कुछ करता है, तुम्हारी शक्ति के साथ छेड़खानी, तो उसमें क्या होता है, कभी तुम ठीक हो जाते हो, कभी तुम बीमार हो जाते हो। गुरु के पास जाते हो तो ठीक हो जाते हो, कारण है कि गुरु के पास तुम्हारी डोर है, शक्ति की जो है ना डोर, वो तुम्हारे गुरु के हाथ में है। वो कभी गुरु जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें ठीक कर देगा, और जैसे तुमने पैसे वैसे नहीं दोगे, उनका कुछ कार्य नहीं करोगे, उनके कहने से नहीं मानोगे, तो वो तुम्हें फिर बीमार कर देगा, फिर तुम्हें दिक्कत कर देगा। तो गुरु ऐसे भी कर देते हैं, बहुत से हैं, सब नहीं होते हैं, एक आध हो जाते हैं कोई। अब सबका दिमाग एक सा नहीं है, भगवान ने सब एक से नहीं बनाया। हाथ में भी जो 5 उंगली है ये भी हमारे से नहीं है, सबका स्वभाव अलग है, सबका मतलब आदत अलग है, सब किसी की, वही सबके गुण अलग हैं। तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जिसका जैसा स्वभाव है वो उसी हिसाब से अपने जिएगा, उसी हिसाब से तुम्हारा कार्य करेगा। तो ये तुम्हें बताई थी शक्ति किस तरीके से खोलते हैं, शक्ति किस तरीके से खुलती है, ठीक है। और एक शक्ति का रेगुलर तुम पूजा करे करो, जब तब करे करो। जैसे तुम वही परेशान हो कि शक्ति खुल नहीं रही, मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ, तुम 1-2 साल बिगर कहीं दरबार में जाए, मतलब तुम्हारा गुरु तो है पर तुम दूसरे दरबारों में मत भटको, ना किसी से पूछो, कहीं अच्छे से अपने बैठ के अपना भोग लगा के माता रानी का, और घर पे बैठ के अपने 2-3 घंटे एकदम से बैठे हुए नहीं, एकदम तो 2-3 घंटे कोई भी जाप नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतनी शरीर में किसकी ताकत है कि 2-3 घंटे बैठ जाएगा घर का काम करने वाले। रुक रुक के, जैसे कि सुबह बैठ गए 1 घंटे, दोपहर को 1 घंटा बैठ गए, शाम को 1 घंटा बैठ गए, रात को 1 घंटा बैठ गए, इस तरीके से जाप करो। मतलब कि रुक रुक के जाप करो, एकदम मत करो। 1 घंटा भी नहीं बैठे जाता है तो आधा घंटा बैठो, कोशिश करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। कभी शुरुआत में 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ा सकते हो आप। हमने ऐसे ही करा था बेटा,
तभी शक्ति, सब चीज अपने आप से ही, मतलब ये गुरु नहीं कुछ भी करता, हमें अपने आप मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपने आप खोलनी पड़ती है। गुरु क्या होता है, भी तुम्हें थोड़ा बहुत सहारा दे देता है, ठीक है। जब तब करोगे, जितना बैठोगे ध्यान लगाओगे, उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहेगी और अपने आप ही ओरा साफ रहता रहेगा तुम्हारा, और शक्ति खुलती रहेगी तुम्हारी, धीरे 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 खुलती रहेगी, तुम्हारे धीरे धीरे अनुभव बढ़ने लगेंगे, ठीक है। और ध्यान करे करो, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करोगे, जितना तुम मंत्र जाप और ध्यान करोगे उतनी तुम्हारी शक्ति खुल के आवेंगी, तुम्हारी साफ ऊर्जा देंगी तुम्हारी, ठीक है। और ज्यादा परेशान नहीं होना है, और अच्छी अच्छी जानकारी लेके तुम्हारे लिए फिर आएंगे दूसरी वीडियो में। तो जय माता की, जय श्री राम, सभी बच्चों को खुश रहो।